नमस्ते मित्रों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @marketView3279। मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं निफ्टी फिन सर्विस के मेजर वेटेज वाले स्टॉक को। ये 5-6 स्टॉक निफ्टी फिन सर्विस के जितने बाकी के स्टॉक हैं, ये जिस तरह से अप या डाउन जाएंगे, बाकी के स्टॉक भी उस तरह से अप एंड डाउन जाएंगे। तो ये हमारा पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड पे ये जो सर्कल है पहला वाला, आप देखेंगे यहाँ पे 8055 पर रेसिस्टेंस है, सेकेंड पर है 7645 पर, और थर्ड जो रेसिस्टेंस है वो 7000 के आजू बाजू में है। और अभी जो ये लाइनें हैं, ये इंडिकेटर्स हैं ईएमए की, ये भी अभी सपोर्ट नहीं कर रही है प्राइस को, और ये वीकली का चार्ट है। और जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वो इस एरिया में मिल रहा है 6000 से लेकर 5400 तक का एरिया, जिसमें आप यहाँ पे 6000 से लेकर जो 5400 का एरिया है उसमें आप एलओटीएल भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे अगर कभी प्राइस आती है 6000 पे और उसके नीचे आती है तो आप टिप्स ऑन बाय भी कर सकते हैं 5400 तक। तो ये था हमारा बजाज फाइनेंस। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, जो निफ्टी बैंक में भी ये वेटेज रखता है। तो एचडीएफसी बैंक में आप देखेंगे ये जो ऊपर रेसिस्टेंस का बॉक्स बना हुआ है वीकली का, जो आपको 1630-40 के आजू बाजू से स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से ये जो जितने भी लाइनें हैं ये भी अभी प्राइस को रोकेंगी, और जो हमारा सपोर्ट मिल रहा है वो 1300 के आजू बाजू मिल रहा है। और नीचे भी जो सपोर्ट है मंथली से कोइंसाइड करता हुआ जोन का, ये 1251 का जोन का सपोर्ट मिलता है। तो ये था हमारा एचडीएफसी बैंक। और ये है हमारा तीसरा आईसीआईसी बैंक। ये फिर निफ्टी फिन सर्विस में भी वेटेज रखता है और निफ्टी बैंक में भी। तो अभी आप देखेंगे प्राइस अप से डाउन की ओर आ रही है, और पहला जो हमारा सपोर्ट जोन है वो 1024 रुपये का सपोर्ट जोन है, और ये क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ जोन है, जो हाफ ईयरली से कोइंसाइड कर रहा है। 997 तक की रेंज है, हाफ ईयरली की स्टार्ट होती है, और हाफ ईयरली अपने आप में बहुत बड़ा जोन है, 784 तक का जोन है। तो अभी हम देखेंगे अगर यहाँ 1024 पे भी प्राइस आ जाएगी तो ये जो ईएमए की लाइनें हैं वो भी इसको सपोर्ट करेंगी। तो ये था हमारा आईसीआईसी बैंक। निफ्टी फिन सर्विस और निफ्टी बैंक दोनों में ही ये काफ़ी वेटेज रखता है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की ओर। ये है हमारा एक्सिस बैंक, जो निफ्टी बैंक में भी वेटेज रखता है और निफ्टी फिन सर्विस में भी। और निफ्टी फिन सर्विस और निफ्टी बैंक अगर गिरते हैं तो आप समझ लीजिए कि निफ्टी 50 का कहाँ जाएगा। बाकी स्टॉक भी पूरे मार्केट को ये लोग निफ्टी फिन सर्विस और निफ्टी बैंक निफ्टी हिला कर रख देंगे। अगर ये सब कुछ डाउन की ओर जाएगा तो मार्केट भी डाउन की ओर जाएगा। तो आप देखेंगे कि अभी ये कंटिन्यू डाउनफॉल आ रहा है इसमें भी, एक्सिस बैंक में भी। और एक्सिस बैंक इस सपोर्टिंग जोन से वर्क कर रहा है। अभी 1035 पे आया था और वहाँ से ही चला है। और नीचे हम देखेंगे ये मंथली से कोइंसाइड करता हुआ वीकली का जो जोन है 1010 से लेकर 980, और फिर ये 940-950 के पास फिर एक जोन बन के आता है। इस तरह बैक टू बैक हमारे पास 934 का भी जोन है और 876 का भी जोन है। तो ऊपर की हर्डल की भी हमने बता दी आपको बात कि हर्डल कहाँ पे है। 1094 से लेकर 1094 से लेकर आपका हर्डल 1142-1140 तक का हर्डल है। तो ये था हमारा एक्सिस बैंक, जो निफ्टी फिन सर्विस और निफ्टी बैंक दोनों में ही अपना एक अलग वेटेज रखता है। ये है हमारा एसबीआई बैंक, जो निफ्टी फिन सर्विस में भी है और निफ्टी बैंक में भी है। तो इन सभी स्टॉक को आप देखेंगे जो वेटेज वाले स्टॉक थे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, जब इनमें डाउनफॉल आएगा तो बाकी बैंक में भी डाउनफॉल आता है, कोटक बैंक। तो ये कंटिन्यू यहाँ से मार्च से ही ये लोग डाउनफॉल की ओर हैं। अभी इसको वीकली पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला था, और ये डेली हमारा डेली का जो बॉक्स है, यहाँ पे ईएमए की लाइन तो सपोर्ट नहीं करेगी 20 ईएमए की, लेकिन 50 ईएमए की लाइन सपोर्ट करेगी और एसएमए की लाइन सपोर्ट करेगी। इसका एक एरिया निकल के आ रहा है 710 से लेकर 700 तक का, और वापस जो नीचे अच्छा एरिया जो सपोर्टिंग
का है, 660 से लेकर 580 तक का एरिया निकल के आता है हमारे पास में। ये जो एरिया है यहाँ पे, तो ये था हमारा SBI बैंक। अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट बैंक कोटक बैंक की, जो निफ्टी फिन सर्विस में भी है और निफ्टी बैंक में भी है। तो अभी आप देखेंगे ये जो ब्लू लाइन ड्रॉ की हुई है 1643 पर, इस पर क्वार्टरली का जो EMA होता है वो सपोर्ट कर रहा है 20 EMA प्राइस को। तो यहाँ से तो अभी प्राइस जल्दी नीचे नहीं गिरेगी, और अगर उसके नीचे गिरती है तो ये 1423 से लेकर एक जोन बना रखा है इसने 1230 का, इस जोन में प्राइस आती है तब इसको भी बाय कर सकते हैं। और ऊपर इसका रेसिस्टेंस है 1780 से लेकर 1930 तक का रेसिस्टेंस है, और अप साइड में भी रेसिस्टेंस है। और इसमें एक चीज़ और है, ये 2021 से लेकर 2024 तक एक प्राइस रेंज बना दिया है इसने, उसी के अंदर में ये भी काम कर रहा है। ये 2254 को हाई को नहीं तोड़ा है अभी तक, और इसने जो 1640 का लो है अभी तक वो नहीं तोड़ा है, ब्रेक नहीं किया है। तो ये इसी एरिया के बीच में 2021 से लेकर 2024 तक घूम रहा है। तो ये थे हमारे आज के निफ्टी फिन सर्विस और निफ्टी बैंक के वेटेज वाले स्टॉक, जो स्टॉक मार्केट को डाउन साइड भी ला सकते हैं और अप साइड भी ले आ सकते हैं। ये काफ़ी वेटेज वाले स्टॉक हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये रहा निफ्टी फिन सर्विस, HDFC बैंक 28.67%, ICICI बैंक 22.27%, एक्सिस बैंक 9%, कोटक 7.5%, SBI 8.5% प्लस बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, PFC, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ICICI, ICICI प्रू लाइफ, मुथूट फाइनेंस, IEX, SBI कार्ड, HDFC AMC, REC लिमिटेड। ये है निफ्टी फिन सर्विस के वेटेज वाले स्टॉक। और जो मेजर वेटेज वाले स्टॉक हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, SBIC बैंक, SBI इन बैंक और बजाज फाइनेंस, ये सब किसी भी दिशा में मार्केट को मोड़ सकते हैं। और नीचे जो भी हैं आपके ये HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI इन, एक्सिस, कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, AU बैंक और PNB बैंक, ये सब जो भी हैं निफ्टी बैंक की चार्ट हैं। तो ये अपने आप में 5 जो बैंक हैं HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, SBI और कोटक, ये निफ्टी फिन सर्विस में भी हैं और निफ्टी बैंक में भी हैं। तो ये जिस साइड जाएंगे मार्केट को भी उस साइड जाना पड़ेगा। ये निफ्टी फिन सर्विस में भी वेटेज रखते हैं अपना और निफ्टी बैंक में भी। तो धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, और बने रहिए आप लोग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए। लाइक और सब्सक्राइब से ही आप लोग के सामने मैं नई नई चीज़ें लाता हूँ और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूँ मैं लाइक और सब्सक्राइब से। तो धन्यवाद मित्रों, गुड नाइट, बाय।